हेलो गाइस। तो आज हम एक दूसरे टूल के साथ वापस आए। ये एक अंडररेटेड टूल है जिसका नाम है गो प्लस। गो तो आपने सुनी रखा होगा कि गेट ऑल यूआरएल्स, जो ऐसा दिखता है कि ऐसा इसको आप अगर डाउनलोड करना चाहो तो डाउनलोड कर सकते हैं। बट इसके अलावा इसका एक एक्सटेंशन या फिर कह सकते हैं अपग्रेडेड वर्जन है जो है कि है गो प्लस। गो प्लस को आप इस लिंक पे विजिट करके डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि 8.9 और 9x और 10x वी कैन से फास्टर है गो से। गो का मतलब होता है गेट ऑल यूआरएल, सेम एज वेब एक यूआरएल ये भी वर्क करता है और हर तरह की यूआरएल आपको ला के दे देता है। तो आगे चलते इसमें ये दिखा रहा है कि ये एक सिंगल कमांड दिखा रहा है कि जिससे आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं, सब कुछ आपको मिल जाएगा। कोई वनरेबिलिटी होगी वो भी मिल जाएगी, बट इस कमांड को रन करना बेवकूफ़ी है। एक वन लाइनर कमांड दिखा रहे हैं आपको, बट जैसा कि है कि मैं इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं, वरना आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन से इसमें इतनी सारी कमांड एक साथ रन हो रही है कि क्या रिजल्ट आएगा और क्या वनरेबिलिटी आपने एक्सपोज करी है। तो थोड़ा सा नीचे चलते हैं, सेंसिटिव फाइल्स के पास चलते हैं। तो इस गो प्लस को आप डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको लोकल बिन में स्टोर कर लीजिएगा, जिससे आप इसे डायरेक्टली रन कर पाएँ। उसके बाद जब आपको, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने अपने सारे सब डोमेन इनोमरेट कर लिए। अगर आपने नहीं करे कि आपको नहीं पता कि सब डोमेन इनोमरेट कैसे करते, तो आप इस वाले लिंक को फॉलो कर सकते हैं। ये वाला आर्टिकल बहुत सही है, इन्होंने सारे लिंक दे रखे हैं। तो आप इस पर जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा सब डोमेन को इनोमरेट कैसे करते हैं। ये आर्टिकल भी इन्होंने लिख रखा है, बहुत सारे टूल इन्होंने मेंशन कर रखे होंगे। देखिए, रूट फोर्स वर्टिकल, ओ शिट, सब डोमेन इनोमरेशन में इन्होंने कुछ गलत तो नहीं डाल दिया। हाँ वही है, सब डोमेन इनोवेशन इसी में ही है। तो ऐसे सब डोमेन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सब डो टेस्ट से सब डोमेन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं। तो वापस चलते हैं अपने आर्टिकल पर। अगर आपको सेंसिटिव फाइल्स आइडेंटिफाई करनी है, सेंसिटिव फाइल्स मतलब यहाँ पे हम जिसकी बात करने जा रहे हैं वो XLSX फाइल्स। XLSX फाइल्स वो होती है, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो फाइल होती है उसका एक्सटेंशन ये होता है XLSX, और उन्हें स्प्रेडशीट भी कह सकते हैं हम। तो आज जब आपको क्या करना है कि जितने भी सब डोमेन आपने कैप्चर करे हैं, जितने भी आपने सब डोमेन कैप्चर करे हैं उसको कैट करना है, पाइप करना है गो प्लस के साथ, हाइफन सब्स लगाना है, ग्रैप हाइफन आई और स्लैश डॉट XLSX दिखना है, और फिर ऑल यूआरएल्स में आपको स्टोर कर देना है। तो फिर इस फाइल के अंदर आपकी जितनी भी डॉट XLSX वाली फाइल्स है वो इसमें स्टोर हो जाएगी और पाइप करके एक XLX.txt बन जाएगी। बैक चलते हैं। तो फिर आपको, अगर आपको SQL फाइल सर्च करनी है सेम लाइक डैट, एक छोटा सा टूल है, बहुत सारी चीज़ें करेगा ये, धीरे धीरे आपको सब बताऊंगा, बहुत लंबा आर्टिकल है। तो वापस चलते हैं एक्सेल अपने उस फाइल के ऊपर, SQL फाइल्स के ऊपर। SQL फाइल्स का मतलब है कि डेटाबेस फाइल्स आ गई। तो अगर आपको डेटाबेस फाइल्स देखनी है तो आप वही सेम चीज़, कैट्स ऑल सब टेक्स्ट गो प्लस सब्स ग्रैप आई स्लैश डॉट की SQL ऑल टेक्स्ट अनयू और SQL.txt। अनयू भी आपको टूल वहाँ पे गिटहब पे मिल जाएगा, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद अगर आपको लॉग फाइल्स चेक करनी है, ठीक है, लॉग्स फाइल से ही बात है कि लॉग्स फाइल उस पर स्टोर करने का मतलब है कि अगर आपको लॉग फाइल्स मिल जाती है पब्लिकली, तो पब्लिकली लॉग फाइल्स कोई स्टोर नहीं करता। ऑल दो लॉग्स फाइल्स बहुत ज़्यादा जनरेट होती है, उसके बीच में कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल टास्क है। उसको भी आप उसी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आपको लॉग फाइल्स मिल जाएगी, उसके बीच में सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आप कैसे ढूंढते हैं वो आपके ऊपर है। तो उसके बाद आता है बैक फाइल्स। बैक का मतलब होता है बैकअप फाइल्स। वही बात है जैसे उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया कि बैकअप फाइल एक्सपोज कौन करता है इंटरनेट पे। बैकअप फाइल्स क्या होते हैं, कोई सर्वर क्रैश हो जाए या फिर कोई किसी मशीन का स्नैपशॉट ले रखा हो, उसे आप इंटरनेट पे थोड़ी एक्सपोज करेंगे, आप प्राइवेट रखेंगे अपनी कंपनी के अंदर। तो वही बात, अगर आपको बैकअप फाइल्स मिल जाती है तो बैकअप फाइल्स पे आपको जाकर ये सर्च करने की भी जरूरत नहीं कि कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है या नहीं, आप डायरेक्टली रिपोर्ट कर सकते हैं आपकी बैकअप फाइल खुलेआम पड़ी है, तो वैसे आप रिपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं लो हैंगिंग फ्रूट्स के बारे में उन्होंने डिस्कस किया। लो हैंगिंग फ्रूट्स वही होते हैं जो इजीली मिल जाए, कोई नॉर्मल टूल चला के भी आपको मिल जाएगी, वो होती है लो हैंगिंग फ्रूट्स। तो अगर आपको एक्सेसेस फाइंड करना है गो की मदद से, गो प्लस की मदद से, जो ये कहना चाहते हैं, तो आप इस कमांड के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक और टूल लगेगा, वो है G एक्सेसेस। आप इस लिंक पे जाएंगे तो आपको इंस्टॉल हो जाएगा G एक्सेसेस। मैं शायद लिंक खोल रखा था, ये है गो प्लस का लिंक और ये है 403 बाईपास का। अच्छा, इस वाले टूल पे भी दोबारा आएंगे, मैं GXS खोल के दिखा देता हूँ। ये शायद गो का ही टूल होगा, गो लैंग्वेज का, नॉट GAU वाले गो का। हाँ, गो का ही टूल है। आप नॉर्मली इस कमांड को फायर करिए और आपके लिए इंस्टॉल हो जाएगा। तो आपको इस तरह से चलाना है, कैट ऑल सबसेट गो प्लस सब स्क्रैप इक्वस टू GXS -C। सी का मतलब है कि थ्रेड्स एक साथ सो चल जाए, काउंट या सो चल जाए, कुछ ऐसा ही होगा। न्यू रिफ्लेक्टेड एक्सेस, तो इसमें आपके जितने भी पैरामीटर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं कि आपने कोई यूआरएल डाला, मतलब कोई वर्ड डाला और वो जो रेस्पॉन्स आया, रेस्पॉन्स में रिफ्लेक्ट हो रहा है। उसके बाद आपको कोशिश करनी है, अगर आपके पास ये वाली चीज़
और ये वाली चीज़ अगर आपकी सैनिटाइज नहीं हो रही तो उसको आप एग्जीक्यूट करने की कोशिश कीजिए, तो चार चीज़ों को बाईपास करने की कोशिश कीजिए, फिर आप वहाँ पे एक्सरसाइज कर सकते हैं। जी एक्सरसाइज आपको सिर्फ ये बताएगा कि आपने जो वर्ड डाला है या पैरामीटर डाला है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है। इसके बाद आगे चलते हैं पाथ ट्रेवल्सल विद गो। पाथ ट्रेवल्स एक वनरेबिलिटी होती है जिसमें आप पाथ ट्रेवल्स कर पाते हैं सर्वर का, और सर्वर में जैसे कोई फाइल्स पड़ी है तो नॉर्मली सर्वर को की फाइल्स को आप इंक्लूड कर पाते हैं, वो होता है पाथ ट्रेवल्सल। तो पाथ ट्रेवल्सल के लिए गो यूज़ हो सकता है, आपको बस वही करना है कैट गो प्लस सबस ग्रैप URL HTTPX की जो आपको उसमें जरूरत पड़ेगी, HTTPX आप गिटहब से डाउनलोड कर सकते हैं, वही टॉम नॉम नॉम का टूल है। -l URL और टेक्स्ट पाथ अगर ये वाला मिल जाएगा तो वो देख लेगा कि रूट मिल रहा है नहीं है। MS का मतलब है मैच स्टेटमेंट। अगर आपको उसमें रूट मिल जाता है मतलब जब भी आप इस वाली फाइल को रीड करते हैं तो वहाँ पे आपको एटलीस्ट रूट वाली एंटिटी तो मिल ही जाती है, तो उस वजह से आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे पाथ ट्रेवल्सल है या नहीं। फिर आता है SSRF विद गो। इसमें ये इन्होंने एक इंट्रैक्ट SH करके भी एक और टूल बताया है, जिसे कोई जरूरत नहीं है बर्फ कोलेबरेटर यूज़ कर सकते हैं। बर्फ कोलेबरेटर को यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पे जब आप बर्फ खोलेंगे तो बर्फ के ऊपर एक बर्फ करके नाम के एक्सटेंशन आता है एकदम टॉप कॉर्नर पे, जैसे यहाँ पे मान लो बर्फ है, यहाँ पे टॉप कॉर्नर पे बर्फ आएगा, उसके साइड में लिखा होगा बर्फ कोलेबरेटर। बस बर्फ कोलेबरेटर खोलना, उसका कॉपी लिंक करना और यहाँ पे डाल देना कैट ऑल सबटेक्स्ट गो प्लस QS रिप्लेस और यहाँ पे डाल देना। अगर कोई रिक्वेस्ट आती है तो मेजर चांसेस है कि वहाँ पे SSRF है। उसके बाद आता है जावा स्क्रिप्ट फाइल्स। अगर आपको जावा स्क्रिप्ट फाइल आइडेंटिफाई करनी है तो आप इस गो की मदद से ही कर सकते हैं। आपको वही ऑल जितने भी आपने सब डोमेन्स आइडेंटिफाई करे गो प्लस सबs -JS, ये आपको डॉलर लगाना ज़रूरी है, जैसे इन्होंने मेंशन किया वरना JSP फाइल्स भी होती है वो ये इंक्लूड कर लेगा, जिसकी कोई मतलब नहीं है। फिर JSP फाइल के बाद जितनी भी JS फाइल होगी ये सारी इंक्लूड कर लेगा, ठीक है। उसके बाद आपको JS फाइल्स के अंदर जाकर खुद ढूंढना पड़ेगा मैनुअली कि इसमें कोई सीक्रेट्स है या नहीं है, या इसके अलावा कोई टूल्स होंगे जो आप सर्च मार सकते हैं। उसके बाद आता है हाई हैंगिंग फ्रूट्स। हाई हैंगिंग फ्रूट्स ये होगा कि जिसमें टूल्स आपको सब कुछ परोस के नहीं देगा, आपको थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, थोड़ी बहुत क्या ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो चलते हैं थोड़ा सा वही बात है, अगर आप 403 और 401 अगर आपको वो मिल जाता है, 403 और 401 का मतलब होता है कि आपके पास उस रिसोर्स तो एग्जिस्ट करता है बट आपके पास उतनी परमिशन नहीं है कि आप वो रिसोर्स देख पाए, तो वहाँ पे 401 और 403 वाली स्टेटस कोड आते हैं। तो उसको स्टेटस कोड को पहले ही सिर्फ गो क्या करेगा, उस स्टेटस कोड को आइडेंटिफाई करेगा कि किस URL के ऊपर ये 403 और 401 आ रहा है, वो आपको इस अनऑथेंटिकेटेड टेक्स्ट फाइल के अंदर डाल के दे देगा। उसके बाद आपका काम है दूसरा टूल यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे मेंशन कर रहे हैं कि यू कैन यूज़ एनी टाइप ऑफ 403 बाईपास लाइक बट आई यूज़ दिस वन। इस वन वाले के ऊपर जाएंगे तो आपको ये वाला टूल दिखा देगा वो 403 बाईपास, और ये भी गो लैंग्वेज का टूल है आई थिंक। गिट क्लोन CD बाईपास पीप इंस्टॉल, अच्छा इससे कर सकते हैं। गिट क्लोन करना है इसको, इस वाली डायरेक्टरी में जानना और pip3 इंस्टॉल -r रिक्वायरमेंट डाल के आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। चलाने का तरीका तो ये रहा, आपको बस अपना URL डालना है, बूम, ठीक है। इसके बाद आता है एडमिन पैनल। एडमिन पैनल भी वही है कि ये आपको बस चेक करके दे देगा कि एडमिन कौन से URL में रिफ्लेक्ट हो रहा है। उसके बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एडमिन पैनल बाईपास कर पाते हैं नहीं कर पाते। मजली चेक करने की कोशिश करिए एडमिन या फिर एडमिन पासवर्ड यूज़र पासवर्ड ले रहा है वो नहीं ले रहा, या फिर जो भी क्या कहते हैं जो भी एडमिन पैनल खुलता है आपके सामने वहाँ पर कहीं ना कहीं उसका लिखा होगा कि एडमिन पैनल कौन सर्व कर रहा है, थर्ड पार्टी सर्व कर रही है या खुद सर्व कर रहा है। अगर थर्ड पार्टी सर्व कर रही है तो आप कोशिश करिए कि व्हाट आर द डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम एंड पासवर्ड फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ दैट एडमिन पैनल। बाकी सब टेक अवेज़ है। हाँ, कुछ बातें करनी थी कि जैसे मैं मानता हूँ कि थोड़ा लेट आ रही है, थोड़ा लेट आ रही है वीडियोस, बट क्योंकि अभी सिक्योरिटी ऑडिट चल रही थी कंपनी में तो उसमें थोड़ा बिजी था, तो अब थोड़ी जल्दी वीडियोस आएंगी, आप भी तैयार रहिएगा। हर हफ्ते में कम से कम 2 वीडियोस आई जाएगी या फिर 2 से ज़्यादा भी आ सकती है मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि इवनिंग टाइम अब सिर्फ आप लोगों के लिए निकलेगा। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, क्योंकि अभी 80 या 90 ही शायद सब्सक्राइबर हुए, बट जब जी साउंड नहीं करता उसको देख के, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल।